धारचूला के छाना, गलाती व देहात के लोगों के द्वारा रांची सड़क के लिए जो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही है कई वर्षों से, उसमें लगातार काम चल रहा है, जिसमें भारी मलबा आने से मुख्य मार्ग में जहां से सड़क से अंदर जाते हैं हिलवेज का मलबा, उसके ऊपर एनपीसीसी का मलबा, दोनों ही मलबों ने जनता का जीना दुभर कर दिया है। जनता ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर ये मलबे नहीं हटाए गए और मार्ग को सुधारीकरण करते हुए रास्ता नहीं बनाया गया तो 10 दिनों के अंदर जनता बड़ा बृहद आंदोलन करेगी। जीत सिंह कोरंगा सरपंच ने भी कहा है कि हमने कई बार ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेज दिए हैं, परंतु इसमें कहीं न कहीं हिलवेज व एनपीसीसी मनमानी कर रही है। वहीं एनपीसीसी के अधिकारी आज वस्तु स्थल पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया और लास्ट में आखिर में यह तय हुआ कि न सड़क मार्ग का जो मलबा है वो हिलवेज कंपनी हटाएगी और बाकी जो ऊपर का मलबा है वह एनपीसीसी कंपनी हटा के मार्ग को सुधारीकरण करेगी। साथ ही एनपीसीसी के अधिकारियों ने कहा है कि हमारी 2 मशीनें अभी कार्यस्थल पर 0 पॉइंट में कार्य कर रही हैं, परंतु जनता का आक्रोश कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीवार का काम तो बिना दीवार के पुराने मानक में हाथ जगह है, यदि ये 100 मीटर वाला तो फिर वो आएगा ही नहीं। मैंने सूचना का अधिकार लगाया था कि हमारे रोड में मैंने सुना है कि ठेकेदार के द्वारा अनिश्चित काम करके ओवर पेमेंट लिया गया है। कौन सी सड़क है? बगीचा चिन्या खोला जो सड़क बन रही है वो एनपीसीसी द्वारा बनाई जा रही है, उसमें बहुत ही अनियमितताएं पाई गई है, जिसमें मैंने 19 बिंदुओं पर विभाग से सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, जिसमें मुझे अभी तक इसमें कोई इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, मुझ पर उसको जवाब भी नहीं दिया गया है। इसलिए शायद उस विषय में भी आज विभाग आई मेरे से बात करने के लिए, देखते क्या डिसीजन लेते हैं। पत्रकार महोदय, पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारी समस्याओं को समाधान के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। विगत ये रोड हमारी जो रांची मोटर मार्ग और बगीचा टू छिन्नखुला मोटर मार्ग का 3 ग्राम सभाओं का एक ही लिंकअप रोड है यहाँ पर, जो मात्र आधा किलोमीटर में हिलवेज के द्वारा जो हैवी ब्लास्टिंग होने के कारण ये ध्वस्त हो चुकी है। तो आज उसमें समाधान के लिए हमारे एनपीसी साहब के एक्शन साहब और डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और लगभग 4 महीने से ये मार्ग पूर्णतः बंद है और इसमें हिलवेज अपनी तरफ से ये मलबा हटा दे और एनपीसीसी और कंपनियां अपना काम करें ताकि गांव वालों को समय पर राहत मिल सके। इस संबंध में हम लोग अभी सर्वे करने आए हैं और जितना हमारे रांची मोटर मार्ग में 0 से 600 मीटर में जो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसका सर्वे करके हम लोग एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं दीवारों का, और उसके बाद हम लोग इसको उच्च अधिकारियों को सबमिट करेंगे। और अभी हमारी 2 मशीनें लगी हुई हैं जो हमारा किलोमीटर 2 और किलोमीटर 1 में काम कर रही हैं, ताकि हम लोग पीछे से रास्ता रिस्टोर कर सकें और आगे से हमारा एक पोकलेन या एक जेसीबी हम लोग यथाशीघ्र लगा देंगे, ताकि जितना रास्ता रिस्टोर हो सके उतना हम लोग कर दें। उसके बाद दीवारों का निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसमें उप जिलाधिकारी महोदय के सामने बैठक हुई थी, तो जिसमें जो मलबा आ रखा है वो तो हिलवेज ने अपना स्वयं हटाएंगे, उसके अलावा जो भी हमारे रोड में मलबा आया है उसको हटाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है सर यातायात सुचारू होने की? यातायात सुचारू होने के लिए कम से कम आपको 20 दिन लगेगा ही लगेगा। 20 दिन के उपरांत ही ये मार्ग सुचारू हो पाएगा छोटे वाहनों के लिए, बड़े वाहन तब भी नहीं चल पाएंगे दीवार बिना बने। शुभ नाम बता दीजिएगा सर। मेरा अभिषेक यादव, प्रबंधक सिविल। जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देशों के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन व वन विभाग के संयोजन से रविवार को मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के तहत मिशन चंडाक क्षेत्र, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर व मोष्टमानु मंदिर क्षेत्र व बृहद स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। जनपद के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्वच्छता अभियान के
पहले मुख्य कार्यक्रम स्थल चंडाक में मुख्य विकास अधिकारी ने स्वच्छता में प्रतिभा करने वाले एसएसबी, आईटीबीपी, समस्त विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, वन विभाग, समाजसेवी आदि को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं स्वच्छता अभियान का हस्ताक्षर किए। इसके उपरांत उन्होंने नगर पालिका को समस्त सफाई क्षेत्र में डस्टबिन बढ़ाने एवं समय समय पर निरंतर कार्य चलाने, पुलिस विभाग को चंडाक क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान व अनियंत्रित कूड़ा करकट फेंकने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। आज जो है हमारा जो स्वच्छता पखवाड़ा हम मना रहे हैं पूरे देश में, जिसकी कल्मिनेशन जो है 2 अक्टूबर जो है स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके लिए हम तमाम किस्म की गतिविधियां यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जनपद में, जिसमें आज जो है एक वृहद सफाई कैंपेन जो है कार्यक्रम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, चंडाक से लेकर मोस्ट मानू मंदिर तक। इसमें हमारे जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री बल जो हैं, आईटीबीपी 14वां बटालियन, 55 बटालियन एसएसबी और 130 बटालियन टेरिटोरियल आर्मी को टास्क फोर्स, वन विभाग, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण और साथ ही साथ जो है अन्य स्थानीय जनता हमारी यहाँ पर सभी लोग आए हैं और बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बृहद सफाई कैंपेन हम यहाँ चला रहे हैं। इस मैसेज के साथ में सर्वप्रथम जो है स्वच्छता से संबंधित जो शपथ जो है हमारी, उसको ग्रहण किया गया है सभी द्वारा और एक संकल्प लिया गया है कि हम अपने जनपद को, अपने राज्य को और अपने देश को जो है स्वच्छ बनाएंगे और इसी दिशा में सभी को मोटिवेट भी करेंगे। और साथ ही साथ एक हस्ताक्षर कैंपेन भी यहाँ पर इसी शपथ के साथ साथ जो है स्टार्ट किया गया है, स्वच्छता के मैसेज को सभी तक पहुँचाने के लिए। ढाबे की आड़ में शराब तस्करी करने वालों को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने धर दबोचा। ड्रिंक एंड ड्राइव में 3 वाहनों का भी चालान हुआ। चालकों को कराई हवालात की सैर। बता दें कि जनपद पुलिस द्वारा देर रात्रि तक वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान होटल, ढाबों की आड़ में शराब तस्करी करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा सरेआम उत्पाद मचाकर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई। एसएचओ कोतवाली पिथौरागढ़ ललित जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चंद्रभागा पुलिया के पास स्थित ढाबे में शराब परोसने बेचने वाले ढाबा संचालक पुष्कर सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी सिमली पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बीमार महिला को पीठ पर 12 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया गया। धारचूला इलाका और जुम्मा सड़क पिछले 2 महीने से नहीं खुल सकी है। शनिवार को ग्राम पंचायत जुम्मा की तोक रोड़ा निवासी 46 वर्षीय कीड़ी देवी की तबीयत बिगड़ने पर 12 किलोमीटर पैदल चलकर क्षेत्रीय युवाओं ने उनको सड़क मार्ग तक पहुंचाया। सड़क मार्ग पहुंचा के युवाओं के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण पीएमजीएसवाई के इलाका और जुम्मा रोड 500 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया पीएमजीएसवाई के एई किशन नेरी ने बताया कि हिलवेज कंपनी के एनएच चौड़ीकरण के दौरान कटिंग करने से मानसून काल में जुम्मा की सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है, परंतु विभाग एक दूसरे पर थोपते जा रहे हैं और इलाका और जुम्मा के लोग अपने बीमार महिला को पीठ पर लादकर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। पता नहीं इस क्षेत्र के प्रशासन को या इस क्षेत्र की कार्यदायी संस्थाओं को थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी नहीं लग रही है। रोड़ा नगतोक की निवासी 46 वर्षीय कीड़ी देवी पत्नी कल्याण सिंह के पेट में दर्द होने पर उसके परिजन लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे। उसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंह धामी ने पीठ में 2 किलोमीटर तक बंद सड़क से ऊबड़ खाबड़ मार्गों में उनको लेकर धारचूला पहुंचाया। महिला को आखिरकार धारचूला पहुंचाने में सफल हुए क्षेत्र के युवा पवन। हिलवेज कंपनी के कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग ग्वालकों में काफी दुखदायी हो गया है। देखिए किस तरह से वाहनों को निकालना और चढ़ाना मुश्किल पड़ रहा है। छोटे वाहनों की तो कज़ा आ गई है, यानी कि छोटे वाहन कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना के साथ इस मार्ग पर आवागमन कर रहे हैं। परंतु हिलवेज कंपनी बार बार इसका निर्माण तो अवश्य करती है, लेकिन उसके लचीलापन कहीं न कहीं इस सड़क को फिर धराशायी कर देता है। प्रशासन को, नगरपालिका को, बीआरओ को अवश्य देखना पड़ेगा कि आखिर ये सड़क में ऐसी क्या बीमारी हो गई है जिससे कि बार बार इसको भरने के बाद भी सड़क
नाली के रूप में परिवर्तित हो जा रही है और बड़ा नाला नजर आ रहा है जिसमें वाहन उलझ जा रहे हैं। ये वाहन उलझकर अचानक नीचे की तरफ दुकानों की तरफ मुड़ गया था। दुर्भाग्यवश ये बच गया लग रहा है, क्योंकि भाग्यवश तो यहाँ दुर्घटना होनी स्वाभाविक है। स्वच्छता अभियान के तहत डिडिया तहसील के हंसेश्वर मठ में संयुक्त सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जनसंख्या समाधान की प्रदेश अध्यक्षा लीला बरंगियाल ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने और अपने गली मोहल्लों को साफ सफाई के साथ रखने की बात की है। और साथ ही उन्होंने एसएसबी 55वीं बटालियन प्रभारी श्री गगन राम पगड़ियाट सियातर इस तरह के कार्यक्रम आगे भी संचालित सहयोग करने के लिए क्षेत्र की जनता से निवेदन किया है। हंसेश्वर मठ के परमागिरी महाराज जी द्वारा जनसंख्या समाधान के प्रदेश महामंत्री श्रीमती कमला चंद तथा समूह संगठन प्रधान श्रीमती चंद्रकला दत्ताल व सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इत्यादि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसएसबी की मदद से इस तरह के लगातार स्वच्छता अभियान की बात लीला बंगियाल ने कही है, जो कि लगातार जारी रहेगी। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डिडियाट विक्रम दानू लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं और शासन प्रशासन से क्षेत्र की जनता के लिए रोज लड़ाई लड़ते हैं। आज भी वो जिले में कहीं ना कहीं सड़कों की बंद की समस्या, अन्य गांवों की समस्या, नेटवर्क की समस्या, विस्थापन की समस्या इत्यादि की मांगों को लेकर जिला अधिकारी के पास पहुंचे हैं। रोजाना ही इन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष को अपनी राह का विकासखंड मुनस्यारी की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर अवर जिलाधिकारी जी से मुलाकात कर मुनस्यारी से मिलम मोटर मार्ग रड़गाड़ी में पिछले 20 दिनों से मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है। बीआरओ के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे 400 से अधिक घोड़े खच्चर गाय फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भेड़ बकरी और लोग तो जैसे तैसे आ ही जा रहे हैं, पर घोड़े खच्चर फंसने से लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा अपर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है कि तत्काल मोटर मार्ग खोलने के लिए अगर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.